हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैं भी आपको ऐसे ही देखता हूँ जैसे आप देख रहे हो। अच्छा जी। आप भी समाज को जागरूक कर रहे हो और ऐसे ही लगे रहना मेरे भाई, क्योंकि चंदा ये आप वाले जो मीडिया वाले हैं इसमें भी वही पांचों उंगली, जैसे पुलिस पे लोग उंगली उठाते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ही इसमें भी गड़बड़ चलनी शुरू हो रही है। आपने पता ही है, अच्छी और समाज हित की बातें बहुत कम लोग उठाते हैं। मैं चाहूँगा मेरा भाई उनमें सबसे ऊपर हो जब समाज की बात आए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा ये बताओ सर, आपने ये शुरुआत कुकर आई मन में कि मैं यो काम करूँगा, नुकन सोचा नौकरी मिल गई रहने देने क्यों गना माथा पच्ची करी? शास्त्री जी, मैंने वो हालात देखे हैं, मतलब मैं सबसे अमीर आदमी भी अपने आप को मानता हूँ, जो मेरे बाप ने मेरी माँ ने संस्कार दिए और उनके पास अमीरी भी थी और संस्कार भी थे, हर चीज़ थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक ही बात बोली थी एक बार, मुझे आज भी याद है, जब मैं कबड्डी की तैयारी के लिए कोल्हापुर जाने लग रहा था। घर के हालात थोड़े से वो थे लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाओ, पैसे देंगे। जब मैं वहाँ से वापस आया तो मुझे पता लगा था कि मेरी माँ ने अपने जो जेवर होते हैं शायद वो किसी के यहाँ रख के और मुझे पैसे दिए थे। मेरे आज भी वो बात याद है। मैंने आज कोई आपको ही बताई है, मैंने कभी किसी को ये बात शेयर नहीं की। मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें आई, उतार चढ़ाव आए, रिश्तेदार आपको पता ही आजकल कैसे होते हैं। मेरे 4 मामा जी हैं, मेरी माँ है, उन्होंने मुझे बाप की तरह जैसे बाप चले गए और मुझे पढ़ाने में भी काफ़ी सहयोग है। मेरा ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे, बहुत सपने थे, ये बनूंगा वो बनूंगा, लेकिन मेरे मन में यही आया भाई ये बड़े बड़े आदमी हैं। एक आदमी ने मेरे को एक बार ट्यूट भी किया था कि भाई आपको फलानी वजह से लोग जानेंगे। ये मैंने उस टाइम सोचा था कि पिताजी ने जो बोला है भाई कभी चोरी जारी ठगी नहीं करनी, चाहे वो जो भी जरूरत की चीजें हैं, चाहे मैं अपना खून बेच के दूं, मैं वो आपको दूंगा। मैं उस दिन से मेरे मन में यही बात है भाई जो करना है मुझे मेरे बाप का नाम रोशन करना, मेरे गांव का, मेरे हरियाणा का, मेरे देश का। और आज शास्त्री जी खुशी होती है, मुझे यही नहीं पता मैंने शुरुआत कहाँ से कर दी और किस मैं उस पर चल रहा हूँ। ना मेरा कोई एम है, ना मुझे किसी गिनीज बुक में जाना है और ना मुझे पता है कि भाई मैंने किस किस का कहाँ से शुरुआत कर दी और लास्ट क्या है। जब भी जहाँ से आती है और मेरी अंतरात्मा की आवाज़ करती है, मेरे पास कई बार कुछ होता भी नहीं शास्त्री जी, मेरे हाथ में मेरा भी मन करता था अंगूठी चैन पर, लेकिन सब कुछ ऐसी ऐसी जगह दिया है कि जब अगर वो बच्चे कामयाब हो गए, कोई उनमें से अफसर बन गया, तो मैं उस दिन बताऊंगा जमाने को कि गरीब की मदद करने से क्या फ़ायदा होता है। आज चाहता भी हूँ कि वो 2-4 बच्चे ज़रूर बने, मेरे जैसा उनका गनमैन ही लगे, क्योंकि IPS IAS बन के जितना समाज का भला कर सकता है शायद कहीं नहीं हो पाता। लेकिन मैंने चाहा था कि भाई हाँ मैं गरीब परिवार से हूँ और गरीब परिवार का बच्चा अगर एक साइकिल भी लेके आए तो आपको पता ही है लोग किस निगाह से देखते हैं। सर मैं तो वीडियो देखते रहा आपकी, सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव भी हैं और बहुत अच्छा नेक काम भी करने लग रहे हैं। तो जो गरीब लोगों की आप मदद करो हो, पैसे बिना तो मदद होगा नहीं ना, बिल्कुल नहीं होता। तो यो जरिया आपका पैसे का जो जरिया देखो, 5 भाई तो हमारे नौकरी हैं भाई, सगे भाई हैं। अच्छा जी। जब भी मुझे मेरी पर्सनल चीज़ों की ज़रूरत होती है या वैसे कई बार ऐसा होता है भाई कहीं से कुछ नहीं है, तो भाई मेरी कुछ सोशल मीडिया से मोनोटाइज मेरी फेसबुक है, उससे भी पैसे आते हैं महीने में 10-20 हज़ार रुपये, कई बार आते भी नहीं हैं। तो वो मनदीप देखता है, मनदीप संधू है भाई कुतेपर से। और मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ चल के मदद करते हैं। जैसे कल थे, उन्होंने कहा सुनील भाई, एक आदमी मेरे को 3 महीने से फ़ोन कर रहा है भाई साहब, गुणा गांव से है, उसके 5 बच्चे हैं, घर भी नहीं है, बीमार है, चल नहीं सकता। तो मैंने कहा यार हमने भाई साहब कहाँ जाना, वहाँ जाना है। तो उस भाई ने मेरे को 3,000 रुपये का सामान दिलवा दिया और 1,200 रुपये 4,200 रुपये दे दिए। तो मैंने उसकी पर्ची बनवाई, 3,000 का सामान ले लिया, 1,200 रुपये में उसको दे के आ गया। अब मैं तो माध्यम हो गया शास्त्री जी, मेरा क्या है, मैंने अपना टाइम दिया, थोड़ा बहुत तेल लगा वो लगा लो भाई। जो मेरे परिवार को मुझे टाइम देना चाहिए, अपनी मौज मस्ती में लगाना चाहिए, वो टाइम देता हूँ मैं।